हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th ट्रायंगल चैप्टर से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है इन ट्रायंगल एबीसी इफ 3 times of angle A is equal to 4 times of angle B is equal to 6 times of angle C. Calculate A, B and C. It means हमें एंगल A, एंगल B एंड एंगल C का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इस चीज को करने के लिए आपको सबसे पहले, अगर जैसे कि आप 8th क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में कुछ इस तरह का क्वेश्चन पढ़े थे, अगर 3A इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 6C दिया रहे तो A रेशियो B रेशियो C कितना होगा, ये चीज हम लोग फाइंड आउट उस क्लास में किए थे। तो जस्ट उसी की तरह यहां पर हम सबसे पहले एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये तीनों का रेशियो फाइंड आउट करेंगे एंड देन आफ्टर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं भाई? तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले दो रिलेशन यहां स्टेबलाइज कीजिए। थ्राइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एंगल थ्राइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एंगल B। तो एंगल A बाई एंगल B इज इक्वल टू कितना हो गया, 4/3, या फिर इसको आप लिख सकते हैं एंगल A रेशियो एंगल B इज इक्वल टू 4/3। आई थिंक यहां तक समझ आया होगा। अब दूसरा जो हमारा कंडीशन है, ये दोनों को रिलेट कर दीजिए, या फिर आप ये दोनों को भी रिलेट कर सकते हैं। हम ये दोनों को करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ B इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल C। तो एंगल B बाई एंगल C इज इक्वल टू 6/4। ठीक है, 6/4। तो ये हम 3/2 भी लिख सकते हैं, और एंगल B रेशियो एंगल C इज इक्वल टू 3/2। अब देखिए, तो A बाई A B से रिलेटेड कुछ इस प्रकार से है, और B जो है C से रिलेटेड कुछ इस प्रकार से है। इट मीन्स इस दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमें एंगल B का जो रेशियो है वो इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां एंगल B को 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर भी एंगल B को 3 ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स दोनों इक्वल है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A को 4 रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल B को 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंगल C को 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। आई थिंक यहां तक समझ आ गया, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए, तो हम मान लेंगे लेट एंगल A, एंगल B एंड एंगल C इज 4x, 3x एंड 2x रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना? तो यहां पर आपको यह भी पता है कि तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप बस सॉल्व कर दीजिए। अब इस तरह का क्वेश्चन आप सेकंड नंबर में भी देख चुके हैं। 180 डिग्री ये हो गया 9x, 9x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180/9 इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो यहाँ एंगल A को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, 4x, और 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 20 डिग्री, क्योंकि x का वैल्यू 20 आया है, तो यहां से हमारा 80 हो गया। एंगल B को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 3x, इट मीन 3 इंटू 20 डिग्री, इट मीन 60 डिग्री हो गया। और एंगल C को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 2x, इट मीन 2 इंटू 20 डिग्री, इट मीन ये हो गया 40 डिग्री। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इट मीन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि इन ट्राइंगल ABC इफ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड एंगल A, B एंड C। तो यहाँ पे हमें दो का पेयर बना के सम दिया गया है, और हमें अलग अलग करके फाइंड आउट करना है। तो देखिए, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू, ये 4 नंबर है, ठीक है, इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो इसको हम 1 मान लेते हैं। और दूसरा जो है वो दिया गया एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 130 डिग्री, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो आप क्या पा रहे हैं,
एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड से ऐड होगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी हो गया। ये 108 डिग्री है और ये भी 108 डिग्री है, ठीक है ना। आई थिंक आपको यहां तक समझ आया होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी, सी को मैं पहले लिख देता हूं, ठीक है, और एंगल बी जो है इसको बाद में लिखते हैं। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 238 डिग्री आ रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको यहां तक समझ आ रहा होगा। अब देखिए तो ये तीनों का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 238। तो एंगल बी का अगर वैल्यू निकाले तो 238 माइनस 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी का वैल्यू यहां से कितना आ गया, 180 से अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 58 डिग्री। तो यहां से एंगल बी का वैल्यू हमारा निकल गया है। अब देखिए तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल बी इन इक्वेशन 1 में आप पुट कर दीजिए बी का वैल्यू। तो यहां पे हमारा 1 क्या था, 1 हमारा था एंगल ए प्लस एंगल बी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू 58 डिग्री और ये दोनों का सम कितना 108 था। तो यहां से एंगल ए इज इक्वल टू 108 माइनस 58 डिग्री इज इक्वल टू 50 आ गया, ठीक है। अब दूसरा जो है हमारा वो क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल बी इन इक्वेशन 2। तो यहां पर एंगल बी प्लस एंगल सी है, तो एंगल बी का वैल्यू हमारा कितना 58 डिग्री, एंगल सी का हमें फाइंड आउट करना है और ये दोनों का सम 180 डिग्री दिया गया है। तो एंगल सी इज इक्वल टू 130 माइनस 58 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो एंगल सी का हमारा वैल्यू कितना आएगा 72 डिग्री आएगा। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।